तीन ऐसे बात बताने वाला हूं, तीन ऐसे बिजनेस के बारे में ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को अगर आप फॉलो कर लिए हैं ना, तो आपका बिजनेस या कर रहे हैं या कर लेंगे या करेंगे। जब बिजनेस कीजिएगा तो अगर इस तीन ट्रिक का फॉलो कर लेते हैं तो आपका बिजनेस मेरे भाई चलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बिजनेस यानी कभी भी रुकेगा नहीं, हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा, हमेशा ग्रोथ ही करेगा। मेरे भाई देखिए, पहले नंबर में है वो लोग इस वीडियो को देखे जो लोग कर लिए हैं, यानी जो लोग कर लिए हैं और फेल हो रहा है उनका बिजनेस, मेरे भाई वो लोग देखे। और दूसरा नंबर में वो लोग देखे जो लोग करना चाहते हैं, मेरे भाई वो लोग भी इस वीडियो को देखे और समझे। वो तीनों के तीनों ट्रिक मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों, देखिए। और 3 नंबर में वो लोग हैं या जो है कि करेंगे, वो भी, उनको भी आज के इस वीडियो को देखना है और देख करके वो तीनों ट्रिक को समझना है और उसके बाद जब करेंगे तब फॉलो करना है मेरे भाई। और चौथा नंबर में वो लोग हैं या जो है कि कर रहे हैं, यानी जो लोग कर रहे हैं, राउंडिंग में है, अभी जो है कि थोड़ा माल लाए हैं और थोड़ा और बाकी है स्टॉक करने के लिए, वो लोग भी आज के इस वीडियो को देखें और देख करके तीनों के तीनों ट्रिक को फॉलो करें मेरे भाई, देखिए। और 5वां नंबर में वो लोग हैं या जो है कि करने की इच्छुक रखते हैं मेरे भाई, वो लोग भी इस बिजनेस को देखें, इस आइडिया के, आज के जो बिजनेस के आइडिया मैं बताने वाला हूं, इस ट्रिक को देखें और देख करके समझे और समझ बुझ करके आप जो है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके ग्रोथ करें मेरे साथ। तो अब मैं इसको थोड़ा सफाई कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है, कौन सा वो 3 ट्रिक है जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो आपका बिजनेस यानी कोई रोक नहीं सकता। आपका बिजनेस जो है कि दिन पर दिन बढ़ेगा, दिन पर दिन ग्रोथ होगा, आप अपने बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो पहला वाला जो ट्रिक है, पहला जो 1 नंबर का ट्रिक है मेरे भाई, वो तो समझ लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप अपने बिजनेस में लाते हैं ना, अगर आप जो है कि अपने बिजनेस के अंदर में यानी फॉलो करते हैं तो एकदम बिल्कुल आंख बंद करके आप जो है कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के दुकान को कीजिए। आप बिल्कुल आप जो है कि पैसा कमाइएगा अपने दुकानदारी से, अपने बिजनेस से, चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे छोटा कर रहे हो या जो है कि बड़ा कर रहे हो मेरे भाई। वो पहला जो मेरा काम है, यानी पहला आपको जो फॉलो करना है वो क्या है मेरे भाई, वो है यानी व्यवहार। व्यवहार समझते हैं ना, यानी आपको जो है कि लोगों के साथ व्यवहार से पेश आना है, यानी अखलाक से पेश आना है। कभी भी कस्टमर अगर जो है कि ऊंचा आवाज में बात करता है, कभी भी कस्टमर मेरे भाई बड़ा करके बात करता है, लेकिन आपको मेरे भाई हमेशा उसको नीचा आवाज में और नीची आंख करके मेरे भाई उससे बात करना है। कभी भी उसको टेढ़ नहीं बोलना है, कभी भी उसको उल्टा सीधा नहीं बोलना है, उसके साथ कभी आपको जो है कि गुस्सा नहीं होना है मेरे भाई। क्रोध यानी क्रोध में आपको कभी भी उस कस्टमर से बात को नहीं करना मेरे भाई। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो है कि किसी कस्टमर के साथ यानी गुस्सा से, क्रोध से बात कीजिएगा, फिर एक बार तो आपके पास से सामान लेके जाएगा लेकिन दोबारा कभी भी आपके पास में नहीं आएगा मेरे भाई। वो बोलेगा इसका जो है कि व्यवहार सही है नहीं है, या आदमी का बातचीत सही नहीं है, मैं इसके पास जो है कि सामान लेकर के क्या करूंगा मेरे भाई। देखिए, पहले नंबर में आपको जो है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने वाले हैं या जो है कि करने की इच्छुक रखते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर जो है कि ये चीज आपके अंदर में है ना, व्यवहार से लोगों के साथ पेश आना है। कभी भी जो है कि मान के चलिए कभी कभी आपको गुस्सा आएगा, मान के चलिए अगर जो है कि उसने आपके पास 50 रुपये का सामान है, आपने 50 रुपया बोला और वो सीधा जो है कि बोलेगा 25 रुपया मेरे भाई, बोलेगा ना। अब इस पर तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप तो कहेंगे कि मैं तो इस सामान को भीतरे भीतरे कहेंगे, ऊपर से तो नहीं ना बोल सकते हैं भाई कि मैं तो 40 रुपया में लाया हूं और ये जो है कि 25 रुपये इस सामान को लगा रहा है, तो जो है कि आपको गुस्सा बढ़ेगा ना। लेकिन आपको गुस्से को अपने यानी क्रोध को ठंडा करके रखना है और ऊंचा आवाज में नहीं बोलना है उनसे। उनसे यही बोलना है कि इतना में नहीं आएगा, आप जो है कि इतना दे और लेकर के जाइए, इससे कम नहीं होने वाला है मेरे भाई, समझे ना। इस तरह से यानी मीठा आवाज में आपको उससे बात करना है और बात करके उसको समझा बुझा करके सामान को देना है। या जो कि वापस चला जाए तो कोई बात नहीं, वापस जाने दीजिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल जो है कि ऊंचा आवाज में टाइट से
किसी भी कस्टमर के साथ आपको बात नहीं करना मेरे भाई। वो क्या होगा कि एक बार मान के चलिए अगर वापस भी चला गया तो फिर दूसरा बार में आएगा तो आप ही के कस्टमर यानी आप ही के दुकान पर आएगा, आप ही का कस्टमर बन करके आएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा मेरे भाई। और 2 नंबर में जो मेरा है, 2 नंबर में जो आपको फॉलो करना है मेरे भाई, 2 नंबर में आपको जो है कि यानी मेल रखना है। मेल समझते हैं ना, मेल यानी हर चीज का मेल रखना है, भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए कि जब कस्टमर आपके पास आएंगे और एक मेल जो है कि खोजेंगे मेरे भाई, और वो मेल जब आपके पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा कि वो दूसरे दुकान के पास चला जाएगा, और वहां पर जब मिल जाएगा उसको सामान, तो वहां पर जो है कि उसको थोड़ा व्यवहार भी अच्छा मिलेगा और एक सामान भी मिल जाएगा और थोड़ा मीठा मीठा। देखे दुकानदार का नियम है, वो जो है कि कस्टमर चाहे जितना भी गुस्सा से बात करेगा, लेकिन वो अगर चालाक आदमी है ना, चालाक व्यापारी, चालाक जो है कि अगर यानी बिजनेसमैन है ना, तो वो जो है कि कभी भी यानी टाइट से नहीं बोलेगा, कभी भी गुस्सा से क्रोध से नहीं बोलेगा मेरे भाई, समझे ना। तो आपका यानी समझ लीजिए कि ये मेल आपके पास नहीं मिला। जैसे कि मैं आपको बता दिया, यहाँ पर चलनी बता दिया। चलनी समझते हैं, लोहा लक्कड़ के सामान होता है जो जो है कि आटा वगैरह चलते हैं। मान के चलिए अगर चलनी हो गया, चलनी के लिए आपके पास गया, अब आप तो सोचे होंगे कि ये तो बहुत छोटा सामान है, मैं जो है कि इसका मेल क्या रखूं। ये सोच करके ये छोटा सामान का मेल नहीं रखेंगे, उसके बाद ये चलनी खोजने आएगा, आपके पास ये छोटा सामान नहीं मिलेगा, ये फिर चला जाएगा दूसरा दुकान में, वो वहां पर जाएगा मेरे भाई, तो अब क्या करेगा कि वहां से ले लेगा। उसके बाद उसके मन में बढ़ जाएगा मेरे भाई ये बात कि मैं यहाँ पर गया था ना, तो इतना भी छोटा सामान मिल गया, यानी ए टू जेड इस दुकान पर मिलता है, मैं इसी के दुकान पर जाऊंगा मेरे भाई। अब वो क्या करेगा, दोबारा आपके पास नहीं जाएगा, आपके दुकान पर नहीं जाएगा, और सीधा जो है कि डायरेक्ट कोई भी सामान की जरूरत पड़ेगा तो इसी के पास जाएगा। उसके बाद आपका कस्टमर ये समझ लीजिए कि टूट गया मेरे भाई, समझे ना। तो इसके वजह से आपको जो है कि मेल फुल रखना, भरे थोड़ा थोड़ा रखना है, लेकिन आपको चाहे जो भी काम कर रहे हैं, जो भी दुकानदारी कर रहे हैं मेरे भाई, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का यानी मेल पूरा ए टू जेड आपको रखना है, थोड़ा थोड़ा करके रखना है, लेकिन रखना है मेरे भाई। और तीसरा ट्रिक जो मेरा है, मैं एक ट्रिक बता दिया मेरे भाई, और जो है कि दूसरा ट्रिक जो है ना मेरे भाई, दूसरा ट्रिक भी बता दिया, और तीसरा ट्रिक जो है मेरे भाई ध्यान सुनिएगा। तीसरा ट्रिक वो है कि आपको बाकी नहीं देना है मेरे भाई, बाकी से बचना है। अगर ये चीज का फॉलो नहीं कीजिएगा अपने बिजनेस के अंदर में, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस 6 महीना के अंदर में लोग खा पी के बराबर कर देंगे। फिर जो है कि आपके पास पूंजी भी नहीं रहेगा कि दूसरा बार पूंजी लगा करके उस दुकान को उठाइएगा मेरे भाई। हाँ, लेकिन एक बात है, अब आप कहेंगे कि बाकी नहीं देंगे तो दुकान चलेगा। मेरे भाई दुकान चलेगा, कैसे चलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको जो है कि बाकी ही देना है, आपको ऐसे व्यक्ति को देना है, ऐसे इंसान को देना है जिसको आप जानते हैं, जिसको आप समझते हैं, बुझते हैं कि ये व्यक्ति हमारा पैसा जो है कि डुबाएगा नहीं, दे देगा। या जो है कि आपके रिश्तेदार है, या जो है कि अपने खानदान का आदमी है, या आपके गांव के आदमी है, अगर आप उनको जानते हैं तभी दीजिए। अगर जो है कि दूसरा जगह का आदमी का दे देंगे, दूसरा जगह का आदमी के दे देंगे, तो क्या करेगा कि एक बार लेकर के जाएगा मेरे भाई, बाकी चला गया, ठीक है, उसके बाद वो दूसरा बार उसको दिमाग में रहेगा कि वहां पर पैसा बाकी है, मैं जाऊंगा तो पैसा मांगेगा, तो इस डर से क्या करेगा, आपके दुकान पर नहीं आएगा। यानी कस्टमर भी गया और पैसा भी गया, दोनों को दोनों जाएगा मेरे भाई। अगर आप बाकी देते हैं ना, तो ये दोनों को दोनों जाएगा, तो आपको बाकी नहीं देना है। और सीधा जो है कि क्या करेगा, बाकी लेके और हमेशा जो है कि दूसरा के सामान यानी दूसरे के दुकान पर से जा करके सामान लेकर के आएगा मेरे भाई। तो आपका यानी कस्टमर भी टूट गया और जो है कि पैसा भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आपको बाकी नहीं देना, खूब सोच बूझ के देख करके आदमी को जांच परख के तब देना है मेरे भाई, नहीं तो नहीं देना। भले जो है कि वो आए चाहे नहीं आए मेरे भाई, आए चाहे नहीं है। अब मान के चले अगर बाकी दे देते हैं तो ये आपका पैसा भी लेकर के चला गया और कस्टमर भी टूट गया, यानी वो भी टूट गया ना। तो छोड़िए ना जी, पैसा तो कम से कम अगर आप बाकी नहीं देते हैं तो पैसा तो आपको बचेगा ना, मेटीरियल तो आपके दुकान में यानी खड़ा रहेगा ना, कभी भी दूसरा कस्टमर से बेच सकते हैं ना। वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बाकी नहीं दीजिएगा, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, लेकिन 11वां दिन फिर जो है कि वो जरूर आएगा आपके पास मेरे भाई, जब उसके पास पैसा रहेगा ना,
फौरन जो है कि आपके पास आएगा और आकर के आपसे सामान लेकर के जाएगा, समझे ना। तो ये जो है कि आइडिया तीनों के तीनों है। अगर आप जो है कि कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या करेंगे या कर लिए हैं या जो है कि करने के इच्छुक रखते हैं, तो आप पहले ये तीनों ट्रिक को जो है कि अपने अंदर में देख लीजिएगा, अपने अंदर में झांक लीजिएगा। ये तीनों जो है कि ट्रिक को हम फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जो है कि बिजनेस को नहीं कीजिएगा, दिहाड़ी करने चले जाइएगा मेरे भाई, इसलिए कि आपको जो है कि इधर से भी लॉसे हो जाएगा नहीं कीजिएगा तो। आप अगर इच्छुक रखते हैं बिजनेस करने के लिए तो ये देख लीजिएगा कि ये तीनों ट्रिक मैं अपने अंदर में फॉलो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। करना पड़ेगा, अगर बिजनेस को करते हैं तब जबरदस्ती करना पड़ेगा ये तीनों ट्रिक का। पहला ट्रिक मेरा भाई क्या है, कौन सा बताया माई, व्यवहार, इखलाक। आपको लोगों के साथ इखलाक से रहना है और बातचीत करना है मेरे भाई। दूसरा नंबर में जो है वो है मेल, सामान का मेल। ये सामान का मेल आपके कस्टमर को खींच करके लेके आएगा मेरे भाई, समझे ना। यानी इखलाक और मेल ये दोनों को देना रामबाण जो है कि उपाय है मेरे भाई। अगर ये दोनों फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आप जो कि बिजनेस में ग्रोथ कीजिएगा। और तीसरा नंबर में जो मैं बाकी से रिलेटेड बात किया हूं मेरे भाई, ये बाकी अगर देना बंद कीजिएगा, बाकी नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपका दुकान थोड़ा कम चलेगा लेकिन जो भी चलेगा वो सटीक तरीका से चलेगा। आपको जो है कि जो भी सामान बिकेगा उसका पैसा आपके पास आएगा, आप उससे यानी अच्छा से अपने दुकान को ग्रोथ कर सकते हैं। मेरे साथ ये रहा मेरा आज का 3 ट्रिक बिजनेस करने का। अगर ये तीनों ट्रिक को आप फॉलो कर लेते हैं, आपका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोकेगा। मेरे साथ ये रहा मेरा आज का तरीका। मेरे दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूं फिर मैं आपसे अगला यानी अच्छा बिजनेस आइडिया के साथ।